जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, जबरदस्त हो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसे हिंदी में शब्द रचना या शब्द निर्माण कहा जाता है। इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको इसे डिफाइन कर दूं, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को डिफाइन कर दूं। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी। किसी भाषा में मौजूदा शब्दों को बदलकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण या शब्द रचना कहा जाता है। किसी भाषा में मौजूदा शब्दों को बदलकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स टॉपिक से हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में इंग्लिश के पेपर में 1 या 2 प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। 5 अलग अलग तरह के मैंने प्रश्न लिखे हैं। अभी मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा कि कौन सा आंसर, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो इन्हीं 5 प्रश्नों को आप परीक्षा से पहले तैयार करके जरूर जाएं, ताकि आपको उसका उत्तर लिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इन्हीं 5 प्रश्नों को तैयार करके जाना है। सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत, केवल फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत इन्हीं 5 प्रश्नों को तैयार करके जाना है। और इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी आपको देख करके जाना है कि आखिर इन 5 प्रश्नों का आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। तो यकीन मानिए, आप इस क्लास से विश्वास लेकर के जाइए कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। प्रश्न यहीं से बनेंगे, इंग्लिश का प्रश्न पत्र यहीं से बनेगा, इंग्लिश का प्रश्न पत्र, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र यहीं से तैयार होगा। आप इस क्लास से विश्वास लेकर के जाइए कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, आने ही हैं। यह आप इस क्लास से विश्वास लेकर के जाइए कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। कहने का तात्पर्य यह है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म है, अर्थात स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप है। स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है विशेषण। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। इसका मतलब होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत क्या है? विशेषण है। मजबूत क्या है? विशेषण है। तो विशेषण को ही इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है और मजबूत को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म, अर्थात स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और मजबूत अपने आप में एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। तो स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए आइए पता लगाते हैं चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है और समझना है। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप। स्ट्रेंथ है क्या? स्ट्रॉन्गर है क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या? या स्ट्रेंज है क्या? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बात यह है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है से मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे मजबूत, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या विचित्र। यह तो अलग वर्ड है, यह तो कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है इसका, अर्थात पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म स्ट्रेंथ होगा, अर्थात स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप स्ट्रेंथ होगा, जिसका मतलब होता है शक्ति। स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। देखिए पॉजिटिव की 3 डिग्री होती है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, अर्थात विशेषण की 3 डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है।
तो यह दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता है, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गर होता है, सुपरलेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यह दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। स्ट्रेंज भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह अलग वर्ड है। कहने का तात्पर्य है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या विचित्र, यह तो कभी होगा ही नहीं। तीनों के तीनों विकल्प कभी हो ही नहीं सकते। तो आप बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप हो जाएगा स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, इसमें पूछा जा रहा है गुड का नाउन फॉर्म अर्थात गुड का संज्ञा रूप है। गुड का मतलब होता है अच्छा, यह भी एक एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। गुड्स होगा क्या? गुड्स होगा या बेटर होगा या बेस्ट होगा या गुडनेस होगा। चारों में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहां भी गुड हमारा क्या है? गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। बड़े ध्यान से आपको समझना है, बड़े ध्यान पूर्वक आपको समझना है। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। तो पॉजिटिव डिग्री में गुड होता है, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यह दोनों तो कभी होगा ही नहीं। और यहाँ गुड्स भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए, गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान एक अलग वर्ड है, अलग तरह का वर्ड है, डिफरेंट वर्ड्स है। गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड का मतलब होता है अच्छा। तो गुड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? गुड का नाउन फॉर्म हो जाएगा गुडनेस, अर्थात गुडनेस का मतलब क्या होगा? अच्छाई। अच्छाई अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अर्थात भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, बेटर का मतलब बहुत अच्छा होता है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब सामान होता है। ऑप्शन नंबर 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4। गुडनेस का मतलब होगा, गुडनेस का हिंदी में मतलब होता है अच्छाई, और अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है। तो गुड का नाउन फॉर्म, गुड का संज्ञा रूप गुडनेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरे प्रश्न के कहने का क्या तात्पर्य है, क्या पूछा जा रहा है? आइए देख लेते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज, इसमें पूछा जा रहा है सक्सीड का नाउन फॉर्म अर्थात सक्सीड का संज्ञा रूप है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, सफल होना। यह एक प्रकार का वर्ब है अर्थात सक्सीड अपने आप में एक क्रिया है, एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है सफल होना, कामयाब होना। सक्सेसफुल है क्या? ऑप्शन नंबर 1 सक्सेसफुल है क्या? नहीं है। सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक क्या है? एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है, नहीं होगा कभी। नाउन फॉर्म नहीं होगा। एडजेक्टिव कहने का तात्पर्य है सक्सीड का नाउन फॉर्म अर्थात सक्सीड का संज्ञा रूप पूछा जा रहा है। सक्सीड जो है अपने आप में वर्ब है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना या कामयाब होना, यह अपने आप में वर्ब है, क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल नहीं होगा, इसका मतलब होता है सफल। यह एक एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। सक्सीडिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सक्सीड का सक्सीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यह होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? सक्सेस, हाँ ये जरूर होगा। सक्सीड का नाउन फॉर्म हो जाएगा सक्सेस, जिसका मतलब होता है सफलता। यह हमारा विकल्प क्या है? सही है। आगे बढ़ना ही नहीं है, इसे भी देख लेते हैं। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली यह क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। होगा ही नहीं, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। सक्सीड का नाउन फॉर्म
सक्सीड अपने आप में क्या है? वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है सफल होना या कामयाब होना। तो सक्सीड का नाउन फॉर्म, सक्सीड का संज्ञा रूप, सक्सेसफुल नहीं होगा, यह एडजेक्टिव है, विशेषण है। सक्सीडिंग, सक्सीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं होगा, जिसका मतलब होगा सफल हो रहा। सक्सेस सफलता, हाँ, सक्सीड का नाउन फॉर्म संज्ञा रूप सक्सेस जरूर होगा, जिसका मतलब होता है सफलता। यह भी गुडनेस की तरह, जैसे गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई या एक भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक वैसे ही सक्सेस भी सफलता, जिसका मतलब होता है सफलता, यह भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो कहने का तात्पर्य है सक्सीड का नाउन फॉर्म सक्सीड का संज्ञा रूप सक्सेस हो जाएगा। सक्सेसफुली क्यों नहीं होगा? यह एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है नाउन फॉर्म संज्ञा रूप, तो सक्सीड का संज्ञा रूप हो जाएगा सक्सेस, सफलता, जिसका मतलब होता है सफलता, यह एक भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसका मतलब होता है सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है सफलता पूर्वक। क्या मतलब होता है बच्चों? सफलता पूर्वक, सक्सेसफुली सफलता पूर्वक, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज, क्लासीफाई का नाउन फॉर्म है, अर्थात क्लासीफाई का संज्ञा रूप है। क्लासीफाई का हिंदी में मतलब होता है वर्गीकृत करना या वर्गीकृत होना, यह भी अपने आप में एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो इसका नाउन फॉर्म पूछा जा रहा है, क्लासीफाई का संज्ञा रूप पहला क्या है? क्लासीफाइंग, होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लासीफाई का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लासीफाइंग है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, या क्लासीफाई का नाउन फॉर्म क्लासिफिकेशन जरूर होगा, वर्गीकरण। क्लासिफाइड होगा क्या? नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा? क्यों क्लासी इसलिए नहीं होगा, क्लासीफाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाई वर्ड का, जिसका मतलब होता है वर्गीकृत करना या वर्गीकृत होना, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्लासिफाइड होता है। तो पूछा क्या जा रहा है? नाउन फॉर्म, तो नाउन फॉर्म क्लासिफाइंग भी नहीं है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड नहीं है, क्योंकि क्लासिफाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप क्लासिफाइड ही होता है, दूसरा रूप भी क्लासिफाइड होता है, तीसरा रूप भी क्लासिफाइड होता है, सेकेंड फॉर्म भी क्लासिफाइड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्लासिफाइड होता है। क्लासिकल होगा क्या? क्लासिकल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, तो यह तो अलग वर्ड है, शास्त्रीय क्या है? अलग वर्ड है, यह तो कभी होगा ही नहीं, यह कभी होगा ही नहीं। क्लासिकल क्या है? अलग वर्ड है, क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, यह कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल नहीं होगा क्लासिकल। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हुआ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है वर्गीकरण, या क्लासिफाई का क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा संज्ञा रूप हो जाएगा, नाउन फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्लासिकल से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा इससे। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, शास्त्रीय क्लासिकल अपने आप में, शास्त्रीय अपने आप में एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न। द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, नाउन फॉर्म, द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, डू का संज्ञा रूप है, डू का नाउन फॉर्म है। सबसे पहले डू क्या है? डू का मतलब होता है करना, करना क्या है? क्रिया है, करना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। डज होगा क्या? डज तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? डज मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे मैं आपसे कहूं आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, समझाने के लिए केवल एक सेंटेंस काफी है, एक सेंटेंस इनफ है समझाने के लिए। डू का नाउन फॉर्म, डू का संज्ञा रूप पूछा जा रहा है, डू का संज्ञा रूप है, डू का नाउन फॉर्म है, तो फर्स्ट पहला विकल्प है, फर्स्ट ऑप्शन में पहला विकल्प है, पहले विकल्प में लिखा गया है डज, डज है क्या? नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं डू और डज की, डू और डज मेन वर्ब भी है, मुख्य क्रिया भी है, और क्या है?
और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यहाँ डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं आपसे कहूँ ही डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानता है। तो जो ही डज नॉट नो यू, जो डज होगा वहाँ क्या हो जाएगा? डज क्या हो जाएगा? डज हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। डू और डज हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यहाँ डू क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ही डज नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानता है, तो डज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। चलिए, और मेन वर्ब कब होगा? जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, तो यहाँ डू क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। चलिए, तो नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, डू का नाउन फॉर्म, डू का संज्ञा रूप डज नहीं है। चलिए आगे देखिए, डिड, आगे भी देख लेते हैं। डन और डिड, डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डन क्यों नहीं होगा? डू का फर्स्ट फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म कहने का तात्पर्य, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू। डू का मतलब होता है करना। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। डन, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो ये तो कभी होगा ही नहीं, डज तो होगा ही नहीं। और यहाँ देखिए, डन और डिड तो कभी होगा ही नहीं। डन और डिड कभी सवाल ही नहीं है कि डन हो जाए डिड हो जाए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू फर्स्ट फॉर्म में है, क्रिया का पहला रूप है। डू का मतलब होता है करना। सेकंड फॉर्म दूसरा रूप है डिड, थर्ड फॉर्म तीसरा रूप है डन। तो काट दीजिए, डिड होगा नहीं, डन होगा नहीं, और डज होगा नहीं। बचा क्या? बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डिड, डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिड हो जाएगा। डू का नाउन फॉर्म, डू का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। डिड का मतलब होता है काम काज। क्या होता है बच्चों? काम काज। तो डू का नाउन फॉर्म, डू का संज्ञा रूप हो जाएगा डिड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।